तो आइए आज बॉलीवुड के सबसे सेक्युलर यानी सबसे हिंदूफोबिक सीन्स को रिव्यू करते हैं। मेरा नाम श्याम शर्मा है। श्याम शर्मा शो में आपका स्वागत है। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए बॉलीवुड की बात करते हैं। भाई हम सबको बॉलीवुड बहुत पसंद है। बॉलीवुड हम सबको हंसाता है, हमें रुलाता है, हमें एक्साइट करता है, हमें खुश करता है और बॉलीवुड हमें ये भी सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। बॉलीवुड हमें ये भी सिखाता है कि सेक्युलरिज्म क्या होना चाहिए, सेक्युलरिज्म कैसा होना चाहिए। और आप तो जानते ही हैं कि एक बहुत सेक्युलर चैनल और एक बहुत सेक्युलर इंसान होने के नाते मुझे सेक्युलरिज्म में बहुत इंटरेस्ट है। तो ट्विटर पे आजकल एक नया अकाउंट है जिसका नाम है जेम्स ऑफ बॉलीवुड। ये अकाउंट बॉलीवुड के सेक्युलरिज्म के कई एग्जाम्पल्स को दिखाता है और मैंने बॉलीवुड के कुछ क्लिप्स देखे जेम्स ऑफ बॉलीवुड के ट्विटर पेज पे और कसम से भैया मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और मैंने सोचा कि यार मैं अकेला क्यों सफर करूं, आपको भी सफर करवाता हूं। तो आइए हम लोग साथ में मिलके बॉलीवुड के सबसे सेक्युलर मोमेंट्स को देखते हैं। लेकिन एक वार्निंग कि इसमें से काफी सारा जो कंटेंट है वो काफी क्रिंज होने वाला है। तो अपने आप को क्रिंज से प्रोटेक्ट करने के लिए जरा ये क्रिंज प्रोटेक्शन ग्लासेस जरूर पहन लें। रेडी, शुरू करते हैं। ये अगला क्लिप हमारे पास आता है बी.आर. चोपड़ा की फिल्म अवाम से। सरकार के पहले गवाह मिस्टर अमर कुमार। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। मैं गीता पर हाथ रख के कसम नहीं खाऊंगा योर ऑनर। क्यों? क्या आप हिंदू नहीं हैं? मैं हिंदू हूं योर ऑनर, मगर हिंदू होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं। यही मेरी पहली और सच्ची पहचान है। ये है आम जिंदगी। वाह, बताइए कितना सेक्युलर आदमी है। लेकिन ये बंदा तो एक नंबर का सॉय बॉय है। एक तरफ है हमारे ये सॉय बॉय साले अमर, सॉय बॉय, और दूसरी तरफ है हमारे सख्त लौंडे कर्नल जैदी। योर ऑनर, ये कर्नल मुस्तफा जायदी हैं, सरकार के दूसरे गवाह। ये है मेंटोस जिंदगी। बताइए, कर्नल जैदी को सेक्युलरिज्म फैक्युलरिज्म जैसी फालतू चीजों की कोई टेंशन नहीं है। जैदी साहब जैसे लोगों से ये सवाल पूछना ही नहीं पड़ता कि भाई आप बताइए आप पहले हिंदुस्तानी है या मुस्लिम है। भैया जैदी साहब ने तो ये बिल्कुल क्लियर करके रखा हुआ है। और वो इसलिए है क्योंकि भाई आप खुद सोचिए, भाई इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है और सेक्युलरिज्म जो है वो तो बिल्कुल हैंड इन हैंड जाते हैं। इसीलिए तो दुनिया में इतने सारे सक्सेसफुल इस्लामिक डेमोक्रेसीज हैं, जैसे कि अफगान, ईरान, साउथ, कतार, सीरी, इराक। इस क्लिप को हम देंगे 8.5 आउट ऑफ 10 सेक्युलरिज्म पॉइंट्स। फिर अगली फिल्म हमारी आती है 1988 की हिट फिल्म कब्जा, जिसको फिर से महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था। कसम से भैया सेक्युलरिज्म में महेश भट्ट को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उस्ताद अली मोहम्मद, तुम लोगों की वजह से शायद गुमनाम मौत मर सकता है, लेकिन उसका नाम इस दुनिया में हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि उसके नाम में दो महान नामों का संगम है, अली और मोहम्मद। बताइए, अली और मोहम्मद जैसे ग्रेट नेम्स जो हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और मैं भी सोच रहा था बड़े समय से कि यार ये जो माइक्रोफोन है ये बड़ा एक्सपेंसिव है, मैं इसको बचा के रखना चाहता हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ कि ये टूट जाए कहीं गलती से। तो मैंने इनिशियली सोचा था कि मैं इसके राम या कृष्णा जैसे कमजोर नाम रखूं, लेकिन महेश भट्ट जी ने मुझे बड़ा इंस्पिरेशन दिया है। तो मैं भी सोच रहा हूं कि इसको टूटने से बचाने के लिए मैं इसके एकदम स्ट्रॉन्ग नाम रखता हूं। तो प्लीज आज से इस माइक का नया नाम है ओसामा अल बगदादी। और हाँ, संजय दत्त से इतना नहीं रहा गया कि भैया ये अली और मोहम्मद की रिस्पेक्ट करते हैं। अब संजय दत्त चाहते हैं कि बाकी सब लोग भी अली और मोहम्मद की रिस्पेक्ट करें, और अगर तुम लोग रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। तुमको इन पाक और मुबारक नामों की इज्जत करनी चाहिए। इसे अपने सर पर रखो और इज्जत से बाहर लगाओ। पागल हुआ है क्या? मैंने कहा न लगा। चला है।
ये है हमारा कल्चर। अबे ये कौन सा सेक्युलरिज्म है भाई? सर्वधर्म संभाव असली सेक्युलरिज्म नहीं है। पता नहीं किस लिबरल सेक्युलर आइडियोलॉजी से महेश भट्ट साहब को इतना कमाल का आइडिया आया है, लेकिन क्योंकि ये क्लिप साला इतना सेक्युलर है तो इसको तो सबसे हाई मार्क्स देने पड़ेंगे, तो इसको मिलेंगे 9 आउट ऑफ 10 सेक्युलर पॉइंट्स। फिर हमारा अगला क्लिप आता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी से, जिसमें कि बड़ा एक फेमस सॉन्ग निकल कर आया था, सेक्सी राधा। उसके बाद भी आपको पता ही है कि एक मूवी निकल कर आने वाली थी सेक्सी दुर्गा। तो भैया राधा को सेक्सी बनाया जा सकता है, दुर्गा को सेक्सी बनाया जा सकता है, कृष्णा को ठरकी जैसा दिखाया जा सकता है, क्योंकि भाई एक सेक्युलर देश में ये सारी चीजें तो बिल्कुल अलाउड होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, लेकिन 1994 में नदीम श्रवण ने एक गाना बनाया था, इसी तरह का डांस नंबर बनाया था उन्होंने, जिस गाने का नाम रखा था या मुस्तफा। तो या मुस्तफा नाम से इस तरह के डांस नंबर को बनाने के बाद हुआ क्या? दंगे हो गए जी। उसी तरह से जब किसी हिंदू ने एक किताब लिखी थी रंगीला रसूल, तो उस हिंदू के साथ क्या हुआ? मर्डर हो गया जी। और उसी तरह से जब बेंगलोर में एक बंदे ने फेसबुक पोस्ट डाल दिया था मोहम्मद के बारे में, फिर बेंगलोर में क्या हुआ था? लेकिन देखिए, भारत के सेक्युलरिज्म का मतलब हुआ कि आप सिर्फ मेजॉरिटी के देवी देवताओं का मजाक उड़ा सकते हैं, माइनॉरिटी के देवी देवताओं का मजाक नहीं उड़ा सकते। तो बॉलीवुड इतना बेहतरीन हमें सबक सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मीम को हम देंगे 6 आउट ऑफ 10 सेक्युलरिज्म पॉइंट्स। फिर हमारा अगला क्लिप आता है, बहुत ही फेमस मूवी है बावर्ची, राजेश खन्ना की, उससे। प्रतिदिन भोर समय एक प्याली चाय पीने से मन और शरीर दोनों को लाभ होता है। नृत्य के लिए तन को स्फूर्ति मिलती है। चाय यकीनन रक्श की मश्क के लिए बहुत उम्दा चीज है। अच्छा भाई, तुम इतनी शुद्ध उर्दू क्यों बोलते हो? आप भी तो बहुत खालिस हिंदी फरमाते हैं जनाब। हिंदी तो हमारी अपनी भाषा है। उर्दू भी तो हमारी अपनी ही जुबान है। दरअसल हिंदी और उर्दू दोनों बहनें हैं, जैसे कि हम और आप। क्या बहनें हैं? वाह, तो देखा आपने, जो शुद्ध हिंदी बोलने वाला बंदा है वो उसका स्वभाव बिल्कुल लड़की जैसा है। उसकी आवाज भी देखिए कितनी पतली है, बेचारा खुद पतला दुबला सिकुड़ा हुआ लड़का है। और हमारे उर्दू स्पीकर को देखिए, हैं हमारा उर्दू स्पीकर है असली मर्द, और हमारा हिंदू स्पीकर है एक नंबर का सोय बॉय। तो ये आपके लिए सबक होना चाहिए कि आप भी मर्द बनिए, हैं हिंदी छोड़िए, उर्दू बोलना सीखिए। बहुत अच्छा क्लिप और बहुत अच्छा सबक भी है ये हमारे लिए। तो इस क्लिप को मिलेंगे 5 आउट ऑफ 10 सेक्युलरिज्म पॉइंट्स। आहा, फिर ये वीडियो क्लिप हमारा आता है 2019 की मूवी मर जावा से। मैं राक्षस नहीं हूं। मैं तो अवतार हूं। विष्णु की जान उखाड़ूंगा जड़ से, उसके 3 फुट के कद से। मंदिर और मस्जिद दोनों मिलेंगे। गुजरेगा इस देश की जिस गली से, मदद मिलेगी हर किसी को। मांगो या अली से या बजरंगबली से। हो, अरे भैया वो तो अच्छा है कि मैंने ये चश्मे पहन रखे थे, वरना मेरी आंखें तो आज जानी थी। बताइए, इस मूवी में विष्णु के जो अवतार हैं वामन, वो है विलन, और हमारे हीरो के जो दोस्त हैं वो बिल्कुल सेक्युलर हैं। कैसे पता? अरे भैया स्कल कैप पहन रखा है उन्होंने। और बताइए कितने मजे से ये बात कर रहे हैं विष्णु की जान लेने के बारे में। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह का डायलॉग कभी बनाया जाएगा कि मैं अली की जान ले लूंगा, मैं मोहम्मद की जान ले लूंगा? बताइए, इतने अच्छे अच्छे सबक आपको अगर बॉलीवुड नहीं सिखाता तो आप कैसे सीखते? थैंक यू वेरी मच बॉलीवुड। इस सीन को मिलेंगे 6 आउट ऑफ 10 सेक्युलरिज्म पॉइंट्स। और उसके बाद अब हम आते हैं बॉलीवुड की सबसे सेक्युलर मूवीज में से एक, जिसका नाम है गंगा की सौगंध, जिसको डायरेक्ट किया था सुल्तान अहमद ने। अब इस फिल्म में एक शेड्यूल कास्ट कैरेक्टर है जिसका नाम है कल्लू। और अब 2 और क्लिप हमारे आते हैं इसी गंगा की सौगंध मूवी से, जिसमें आप देख सकते हैं कि भाई हिंदुओं का जो ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया का गंदा नेक्सस है वो किस तरह से दलितों के खिलाफ अत्याचार करता है, अट्रॉसिटीज करता है। लेकिन एक इंसान है जो दलितों के खिलाफ बिल्कुल भी अट्रॉसिटीज नहीं करते, और वो है खान साहब। मगर सिर्फ सलाम से काम नहीं चलेगा। आज ईद का दिन है मियां, आज तो गले मिलना पड़ेगा। खान साहब, आपने एक नीच को गले लगाया, भगवान आपको हजारों ईदें दी। एक गिलास पानी तो पिला दो मुझे। खान साहब, आप हमारा छुआ पानी पिएंगे? अरे तो क्या हुआ? ला हौल विला कुव्वत। भैया हम तो सीधी बात जानते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। वाह वाह।
देखा आपने है, खान चाचा के दिल में यार ऊंच नीच जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। ये बात अलग है कि भाई खान साहब के रिलीजन में शिया और सुन्नी के नाम पे सैकड़ों सालों से कत्लेआम चला आ रहा है। ये बात अलग है कि खान साहब के कल्चर में अहमदिया और बोहरा जैसी कम्युनिटीज को तो मुस्लिम माना भी नहीं जाता है, उनके खिलाफ कितनी डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। यहाँ तक कि पता नहीं आपको पता हो या ना हो, लेकिन इंडिया में हम हिंदू कास्ट सिस्टम की तो बात करते रहते हैं, लेकिन इस्लामिक सोसाइटी में भी एक कास्ट सिस्टम है जिसको सैयदिज्म कहा जाता है। अरे 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 अरे, मैं जानता हूं कि ये बात सेक्युलर नहीं है, लेकिन थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, फिर वापस सेक्युलरिज्म पे आ जाएंगे। तो साउथ एशियन जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग एक कास्ट सिस्टम है, जिसमें कि 3 अलग अलग कास्ट माने जाते हैं। अशराफ जो कि सबसे ऊंचे माने जाते हैं, उसके बाद आते हैं अजलाफ, और उससे सबसे नीचे आते हैं अरजाल। मुस्लिम सोसाइटी में भी कास्ट एंडोगैमी है, यानी कि जो अशराफ कास्ट है वो अजलाफ कास्ट या अरजाल कास्ट में शादियां नहीं करते हैं। किस तरह से जो अशराफ कास्ट है वो अजलाफ और अरजाल कास्ट का मजाक उड़ाती है, उनको नीचा दिखाती है। यहां तक कि हालत इतनी बुरी है कि कई जगहों पर तो अशराफ के लिए अलग कब्रिस्तान है और अजलाफ और अरजाल के लिए अलग कब्रिस्तान है। और भारत में कुछ मस्जिदों में ऐसा भी होता है कि भाई अशराफ जो है वो मस्जिद में सबसे आगे खड़े होकर नमाज अदा करते हैं, और जो अजलाफ और अरजाल हैं वो पीछे खड़े होकर उनको नमाज अदा करनी पड़ती है। पहली लोकसभा से 14वीं लोकसभा में करीब करीब 7,500 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होकर आए हैं। उनमें से 400 मुस्लिम रहे हैं, और इन 400 मुसलमानों में से 340 जो हैं वो अशराफ कास्ट के हैं। अजलाफ और अरजाल जो हैं, जो भारतीय मुस्लिम पॉपुलेशन के 85% हैं, उसमें से पहली लोकसभा से लेकर 14वीं लोकसभा तक सिर्फ 60 रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं। लेकिन भैया ये सारी जो डिस्कशन है ये काफ़ी इनकन्वीनियंट डिस्कशन है। ये सारी डिस्कशन बॉलीवुड करना नहीं चाहता, क्योंकि देखिए मैं समझता भी हूं कि भाई डरी हुई कम्युनिटी को और क्यों डराया जाए। और फाइनली गंगा की सौगंध का ये फाइनल सीन है हमारा, जिसमें कि जो हमारा हीरो है वो ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया के इस कास्टिस नेक्सस से इतना तंग हो जाता है कि तंग होकर फाइनली वो अपनी जो चोटी है, जो शिखा है, उसको काट डालता है हिंदुइज्म से नाराज होकर। बताइए हैं, अब होता यह है कि बॉलीवुड में इसी तरह की मूवीज ज्यादातर बनाई जाती हैं जिसमें कि हमारा हिंदू जो हीरो है वो बड़ा तंग हो जाता है हिंदुइज्म से। ऐसी मूवीज ज्यादातर नहीं बनाई जाती हैं जिसमें कि हमारा जो मुस्लिम हीरो है वो अपने कल्चर से तंग हो जाता है कि किस तरह से मुस्लिम जो है वो नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और वो तंग होकर अपनी स्कल कैप उतारकर नीचे फेंक देता है या फिर अपनी कुरान को बाहर फेंक देता है। ओह सॉरी। तो गंगा की सौगंध को तो भैया सेक्युलरिज्म में सबसे हाई स्कोर देना पड़ेगा, तो गंगा की सौगंध को मिलता है 10 आउट ऑफ 10। वेल डिजर्व्ड। तो मुझे आशा है कि आज के आपको बॉलीवुड के जो क्लिप्स हैं वो पसंद आए हों। होपफुली आपने सबक सीखे हो कि हिंदू सोसाइटी जो है वो कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करती है, और इस्लामिक सोसाइटी जो है वो कितना इक्वालिटी में विश्वास रखती है। और होपफुली आपने भी मेरी तरफ आई प्रोटेक्शन पहना हुआ था। तो प्लीज अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको आज के क्लिप्स पसंद आए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताएं कि आपका फेवरेट और सबसे सेक्युलर क्लिप आज का कौन सा था। और जेम्स ऑफ बॉलीवुड को जरूर जाकर ट्विटर पर फॉलो करें। अगर अभी तक आप जाकर उनको फॉलो नहीं करते हैं तो उनका जो सोशल मीडिया का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे, एक थम्स अप दे। इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है और आप शाम शर्मा शो को अपने मीम सबमिट करना चाहते हैं, अपने न्यूज सबमिट करना चाहते हैं, अपने WTF मोमेंट सबमिट करना चाहते हैं, तो जरूर शाम शर्मा शो का सबरेडिट ज्वाइन करें और शाम शर्मा शो का डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करें, जिस पर आपको एक्सेस मिलेगा अगर आप शाम शर्मा शो के पेट्रन बनते हैं। तो अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद आया, अगर आपने आज का एपिसोड जो जरा डिफरेंट था उसको एंजॉय किया, लेकिन आपने फिर भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भैया तो क्या कर रहे हो हैं? क्या करूं मैं? क्लिक कर दो बटन को यार, है सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, बेल आइकॉन को दबाओ। और हमारे यहाँ और भी वीडियोस हैं, जरा इनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिर मिलेंगे।